हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विजय कुमार आज के फिजिक्स क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से संबंधित कूलॉम का नियम क्या होता है। पिछले क्लास में हमने जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से संबंधित क्वांटाइजेशन क्या होता है, फिर कॉन्जर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज ये क्या होता है। ये सब चीज़ हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से संबंधित कूलॉम का नियम क्या होता है तथा इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया मैथमेटिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम का नियम देखिए, हम जानते हैं कि आवेश जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है धनावेश होता है और एक जो होता है ऋणावेश होता है। हम ये भी जानते हैं कि जब सजाती आवेश मतलब जो सेम चार्ज होते हैं उनके मध्य रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण का फोर्स लगता है, और जो विजाती होते हैं अर्थात एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उनके मध्य क्या लगता है, आकर्षण का जो बल लगता है। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, इसी चीज़ को समझाने के लिए कूलॉम ने ये बताया कि एक नियम दिया जिसको हम बोलते हैं कूलॉम का नियम, जिसके अनुसार क्या होता है कि बल का जो परिमाण याद करने के लिए कि हम ये तो जान गए कि सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। इसी बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सन 1785 में 1785 में प्रयोगों के आधार पर कूलॉम ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार क्या होता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम ये मान के चले कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, उन दोनों के बीच की दूरी हम मान लेते हैं R। तो क्या होगा, उनके मध्य जो लगने वाला बल होगा कूलॉम के नियम के अनुसार क्या होगा कि पहला जो होगा बल वो क्या करेगा, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। उसी प्रकार उन्होंने दूसरा चीज़ बताया कि ये जो बल होगा वह उन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को एक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। अब जब दोनों समीकरण को हम एक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन आवेशों के परिणाम Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर लेंगे। सेम जब अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो F इक्वल टू एक कांस्टेंट A लग जाता है, A इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ A जो होता है एक नियतांक होता है जिसका मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। जब इस नियतांक के मान को इस समीकरण में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। जहाँ इस नियतांक A जिसका वैल्यू हम रखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। इस वैल्यू को जब उसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह में 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कूलॉम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से संबंधित नियम बोलते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही, जिसमें हमने जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से संबंधित कूलॉम का नियम क्या होता है। फिर उसके बाद हम इस नियम के सहायता से जो ये हमारा फार्मूला मिला जिसको हम कूलॉम का नियम बोलते हैं, इस फार्मूला की सहायता से दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। उनके आवेशों का परिमाण हमको दिया रहेगा, उनके बीच की दूरी दिया रहेगा, तो हम उनमें लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। इसका उपयोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। आज के इस क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।